मॉर्निंग दोस्तों, पहलगाम से तो सुबह अभी 7 बजे हैं जी। सुबह 2 बजे से बारिश शुरू हुई थी, तो ब्रेकफास्ट रेडी किया। अभी पहलगाम से जो है वो बेताब वाली, यहाँ आज थोड़ा सा आसपास का जो है वो, जैसे कि आप जानते ही हैं, बहुत बढ़िया पार्किंग एरिया है। और व्यू देखिए पीछे, बारिश की वजह से थोड़ा सा काम खराब हो गया। पूरी रात बारिश रही यहाँ पे। आज कम से कम भी दूसरा दिन है, पूरा बारिश के अंदर ही निकल रहा है। अब क्या किया जाए जी, नथिंग कैन बी डन। चलिए बस अब तैयार होना है जी। और ब्रेकफास्ट मैंने पहले कर लिया क्योंकि बारिश रुकी हुई थी। इस समय बारिश का कोई भरोसा नहीं है, तो बस तैयार होकर के अब आज थोड़ा सा लोकल पहलगाम एक्सप्लोर करेंगे। आरू वाली तो कल देखा है, आज बेताब वाली हुआ, चंद्रवाड़ी हुआ। वहाँ पे कोई ठिकाना मिल गया तो वहीं पे रह लेंगे, नहीं तो फिर यहीं पे। तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ये सामने वॉशरूम थे, पानी की फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। तो दिस इज़ द बेस्टेस्ट चॉइस है जी। पहलगाम में अगर किसी ने कार कैंपिंग करनी है, इतना खुला मैदान है। हाँ, वो रिवर व्यू वगैरह वो थोड़ा सा नहीं है, मगर सीन इतना अच्छा है कि। चलिए जी, बेताब वाली 9:15 का टाइम है जी। और बारिश की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ी आज। तो अभी बारिश कुछ रुकी हुई है, अभी चल रहे हैं जी बेताब वाली। चलिए, ये रोड है जी बेताब वाली की। ये देखिए सामने सीन देखिए आप। सो जी, ऑन द वे बेताब वाली, बेताब वाली। ये देखिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पहलगाम से बेताब वाली जब जाएंगे तो ये लगा रहा है मेन एंट्रेंस बेताब वाली। ये देखिए जी, खूबसूरत है। बस ये पूरा राउंड ही है। ये स्नो पीक्स जो है ना, ये बहुत ही दिलकश है। और ये अलहदा कुछ स्ट्रक्चर है माउंटेन्स का। ग्रीन, लश ग्रीन है बस। गुड गुड गुड, वेरी गुड। लीजिए, पिज़्ज़ा खाना है तो बताइए, कैफेटेरिया आके पीते हैं कॉफ़ी। ये लिद्दर रिवर है जी, अमरनाथ से आता है ये। अभी यहाँ पे तो बड़ा शांत है, ये आगे बड़ा वायलेंट हो जाता है। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद वायलेंट हो जाता है। लाइन का रेट, ये जिप लाइन का रेट है। बाकी जंगल वॉक ही है जी। पूरी स्ट्रिप का एक राउंड काटते हैं, जंगल वॉक है। ये देखिए, ये पूरा इर्द गिर्द जो है ना एक स्ट्रिप बनी हुई है। ये समझिए कि लिद्दर रिवर के साथ साथ बहुत खूबसूरत है। थिक जंगल, गुड, वेरी गुड। ये जो फंसे हुए बादल है ना पेड़ों में बड़े दिलकश है जी। ये आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है बीच में, बेताब वाली में। मैं हमेशा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। बेताब वाली में ये छोटा सा आइलैंड है, क्रिएट किया हुआ। ब्यूटीफुल, देखिए सामने। हाँ, ये फ्रेश है ये सारी। सुनो, बहुत बड़ा मीडो है जी, बहुत बड़ा मीडो। ये ऊपर जो रोड जा रही है, ये चंदनवाड़ी के लिए जा रही है, मगर यहाँ पे अभी टूरिस्ट को जाने नहीं दे रहे, क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। आज 22 मई है, यात्रा शुरू होने वाली है, तैयारियां हो रही हैं। तो कल मेरे को वहाँ पे भी नहीं मिला था, जो यात्री निवास है ना, वहाँ पे भी जो है वो अकोमोडेशन, कल अकोमोडेशन वहाँ पे भी नहीं मिली मेरे को। इसी वजह से कि अंदर सारी लेबर लगी हुई थी, तो बड़ी जोर शोर से यात्रियों इंतजाम हो रहा है। तो चंद्रवाड़ी रोड आजकल जो चंद्रवाड़ी रोड जो है ये बंद है। ये देखिए, ऊपर से ड्रोन अलाउड नहीं है यहाँ पे, गाड़ी में पड़ा है, बेकार है मेरे लिए। कश्मीर में ड्रोन लाना कोई फायदा वाली बात नहीं है। ये स्ट्रीम देखिए, ओ क्या बात, गुड। थिक फॉरेस्ट है जी, ये सारा आगे फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया। यहाँ पे आगे एक वाटरफॉल है, मगर वो अभी फिलहाल के लिए बंद किया हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से, बारिश की वजह से। बड़े मजेदार चीज है जी। बच्चों के लिए 200 रुपये टिकट है। गुड। चलिए जी, अब वापसी करते हैं, आरू वैली की तरफ चलते हैं। अगर धूप निकली कल, क्योंकि अच्छी तरह से देख नहीं पाए, आरू वैली जो है वो कल अच्छी तरह से देख नहीं पाए, तो धूप निकली हुई है, देखते हैं कितनी देर रहती है। चलते हैं, आरू वैली चलते हैं। ये आखिरी ग्लिम्प्स ले लीजिए लिद्दर का, और जो अमरनाथ से आता है जी। चलिए।
वो जाती बहार की बेताब वैली ब्यूटीफुल है जी। बहुत बड़ा मीडो, आसपास पेव्ड बना हुआ है। घूमो, एक ऊपर झरना था वो नहीं देख पाए क्योंकि आज वो बरसात की वजह से बड़ा कीचड़ था वहां पे। चलिए अलग-अलग व्यवसाय बनाए हुए हैं, ये देखिए गॉगल्स पहन के ब्यूटीफुल। ये बीच में बैठ के फोटो खिंचाओ। टूरिस्ट बहुत है जी आजकल, गुजरात भरा पड़ा है। ये देखिए पार्किंग श्रीनगर में रश है, सीजन का टाइम पूरा। कोई बुकिंग नहीं थी कल पहलगाम में। कल मेरा मन बना था कि मैं रात थोड़ा सा, वो बारिश की वजह से परेशानी थी, 2 दिन बारिश में गुजरे हैं जी, तो रात परेशानी थी। मैं सोच रहा था कि होटल ले लूँ मगर मिला ही नहीं। चलिए जो भी रहा बड़ा अच्छा रहा। वैसे वो जो वहाँ पे जो है ना, जहाँ पे मेरा पार्किंग जो है, दैट इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छी प्रोपोजिशन है जी। अगर किसी को कार कैंपिंग करनी है और पहलगाम में रहना है, 1 दिन रो, 5 दिन रो, 10 दिन रो, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लो जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अपना बेतैब वाली कवर करके मैं फिर वापस आ गया जी। तो मौसम साफ था, 3 दिन से ना ढंग का कुछ खाया नहीं था, तो सोचा कि कुकिंग कर लूं। तो अभी फ़िलहाल जो है रात का डिनर, और यहाँ पे बरसात का कोई भरोसा नहीं है, रात का डिनर और लंच बना करके फिर एक चीज़ यहाँ पे है गोल्फ क्लब। गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, अपन घूमने चलेंगे गोल्फ क्लब। तो इस समय जो है रिलैक्स मोड में हूँ, कुकिंग कर रहा हूँ पार्किंग के अंदर। ये पीछे मेरे व्यू नोट कीजिए ज़रा, है कि नहीं मज़ेदार। अरबी बन रही है, माखनी अरबी बनाऊंगा जी, और साथ में जो है वो कर्ड होगी। रात के लिए भिंडी और कर्ड 2 चीज़ें बना के अभी रख लेनी है मेरे को, और रात को जो है ना वो फिर आराम से, चिंता नहीं रहेगी मन में खाने की। एटलीस्ट जब से आया हूँ बाज़ार की एक बार भी चीज़ नहीं खाई। 5-6 मील जितने भी निकले हैं सारे अपने आप ही प्रिपेयर किए। आज सुबह जो थे ब्रेड सैंडविच थे ग्रिल्ड, मगर यहाँ पे 2 चीज़ें जो मैं फेस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जो 2 दिन मेरे वेस्ट हुए वो उसकी वजह से, बरसात की वजह से। बरसात जो है ना, सुबह भी रात को 8:30 के करीब बिल्कुल सोया हुआ था, तो सुबह जो है वो मेरी नींद खुल गई 5:30 बजे। मगर बारिश 2 घंटे मेरे को वेट करनी पड़ी, और बस वही वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है जी। चलिए कुछ जब बनता है मैं बताता हूँ जी। ये जी सारी चॉपिंग हो गई, ये जुगाड़ बन गया ऐसे करना पड़ता जी और कोई तरीका नहीं था। बस अब बनने की तैयारी है जी, बनाने की तैयारी है बस अब। चलिए जी, चपाती टाइम। इसका आनंद ही कुछ और है जी। क्यों जी? खुद अपने हाथों से। ये तैयारी होगी जी। चलिए आइए मेरे साथ, खाना खाते हैं इस व्यू के साथ जी। खाना पीक है, फर्स्ट क्लास। ये जगह बहुत, आई मीन टू से कि ये स्पेस पार्किंग, कार कैंपिंग के लिए ये स्पेस जो है ना अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल हर चीज़ मिल जाती है, बस सिर्फ एक नहाने का इंतजाम नहीं हो पाता यहाँ पे, बाकी हर चीज़ मिल जाती है। चलिए आनंद ही और है जी। कॉफ़ी बनाई मज़ेदार, वैसे ही होना शुरू हो गया जी। तेज़ हवा चलनी शुरू होगी जैसे जैसे 4 बजे का टाइम आ रहा है, तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई और धूप एकदम से चली गई। और वैसे ही आज भी प्रेडिक्शन यही है कि सुबह भी जो है ना वो बारिश का ही मौसम बनेगा। बारिश ने थोड़ा सा ज़रूर तंग किया, नहीं तो इस यात्रा का जो है ना, इस टूर का जो है ना रूपरेखा और होती। बारिश की वजह से 2 दिन वेस्ट हो गए जी पूरे। एक तो आरू वैली भी ना घूमने में मज़ा नहीं आया वैसे को मेरे को। कल कोई बड़ी बात नहीं, मैं सुबह अगर बारिश ना हुई तो मैं आरू वैली की तरफ चला जाऊँ दोबारा। सुबह जाऊँगा ना, वहाँ पे टूरिस्ट बड़ा था, रश इतना है ना वहाँ पे। तो बाकी सुबह अगर बारिश ना हुई तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। कल सैटरडे ही है ना? हाँ कल सैटरडे है, ठीक है जी। कल सैटरडे तो मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे रहूँगा मैं। यहाँ फिर देखते हैं कैसा अभी सोचता हूँ मैं। बस बारिश का ही है, बारिश अगर है ना फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तकरीबन पूरा हो गया हुआ है ये, और बाकी देखते हैं। ये देखिए जैसे ही 4 बजे शुरू हो गया काम। चलिए जी, अब थोड़ा सा सफाई अभियान करते हैं। कॉफ़ी पी ली, खाना खा लिया, अब बर्तन साफ करते हैं और फिर चलते हैं गोल्फ क्लब। ये गोल्फ क्लब जी, एंट्रेंस ब्यूटीफुल, क्या बढ़िया लोकेशन पे है।
देखिए जी, कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इतना बड़ा मैदान, लश ग्रीन, आसपास चारों तरफ पहाड़। इमेजिन कीजिए जरा, जो मेरी आईज देख रही हैं, कैमरा पता नहीं जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये बीच में वाटर बॉडी है, एक लेक टाइप है, छोटी सी। नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं है। जलंधर में मैं भी गोल्फ क्लब में कई बार विजिट की है एज ए गेस्ट, तो ये तो इतनी बढ़िया आई ट्रीटमेंट है ना। चलिए जी, ये गोल्फ क्लब हो गया, अब दूसरी स्पॉट की तरफ चलते हैं। ड्रोन तो अलाउड नहीं है। ये व्यू देखिए जी, ऑन द वे टू गोल्फ क्लब मैं वापस आ रहा था। पहलगाम तो ऐसा है कि जहाँ पे मर्जी बैठ जाइए, वाइब ही वाइब है। लिद्दर का तो ऐसा नज़ारा है ना, क्या बात है, कोई कंपैरिजन नहीं है जी। ब्यूटीफुल है जी, मस्ट कंप्लीट है, मस्ट कंप्लीट। अगर थोड़े से भी आप शौक रखते हैं घूमने का तो मस्ट कंप्लीट है। चलिए जी, अब आगे जो है राफ्टिंग पॉइंट है। राफ्टिंग पॉइंट यहाँ से 8 किलोमीटर है गोरमपट्टी से। ये है जी वाइट वाटर राफ्टिंग। वाह, चलिए साथ साथ चलते हैं। राफ्टिंग तो नहीं कर रही है मगर देखते हैं, ब्यूटीफुल है। रिवर साइड वॉकिंग का आनंद अलग है जी, क्या बात। चलिए जी, आज वापस चलते हैं। अब अभी मैं पूछता हूँ और कहाँ मैं जा सकता हूँ। तो ये 2-3 किलोमीटर की वो है जी, पूरी ट्रेल है और जो राफ्टिंग की, और 750 रुपीज़ पर पर्सन है। जिसने करनी हो कर सकते हैं, सेफ है। 15 या 20 मिनट की राइड है। चलिए, एंग्री लिद्दर मंडलम कहते हैं जी स्पॉट को।
तो ब्रिज के उस तरफ चलते हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। वो सारा फॉरेस्ट की तरफ निकल रहा है, वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ पे लोग ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पे चलते हैं। क्या बात है जी, लिद्दर का तो जवाब ही नहीं, लिद्दर तेरा कोई जवाब नहीं, नो कंपैरिजन, लिद्दर तेरा। घंटा बैठे रहो यहाँ पे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। एक कैंपिंग हो रही है जी आग जला के। यहाँ पे बहुत लोगों का ना ट्रेंड है कैंपिंग का। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है, बड़ा सा मीडो है यहाँ पे, और ये बैक साइड पे ना सारी कैंपिंग साइट बनी हुई है, तो यहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है। ये इस तरफ थिक फॉरेस्ट है, तो सामने मीडो नजर आ रहा है। यहाँ पे भी एक ग्रुप बैठा हुआ है, चिकन रोस्ट हो रहा है यहाँ पे लोगों का बहुत टेस्ट है, कल्चर है। कौओं की भी ट्रीटमेंट होगी वो वॉशिंग करने गए हुए हैं, उनको मौका मिल गया उनकी भी ट्रीटमेंट होगी, ट्रीट हो गया जी पूरे। कितने बड़े बड़े कौए हैं, कितने जेट ब्लैक, वाह वाह, वो पूरी मस्ती में प्लेट में लगा हुआ है चलिए जी, इस व्यू के साथ इवनिंग क्लोज करते हैं, रात का देखते हैं, अब वापस चलते हैं और खाना वगैरह इंतजाम करते हैं। सुबह का 6 बजे का उठा हूँ, थका हुआ हूँ, अब थकावट होगी। चलिए मिलते हैं जी, कल सुबह मिलें। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, ट्रिप की एक नई सुबह। मैं इस समय वहीं पे हूँ पार्किंग में, और आज आखिरी दिन पहलगांव में आज आखिरी दिन, और अभी जो शेड्यूल बनेगा वो यहाँ से आरू वैली चलेंगे, आरू वैली चल के और वहीं से जो है वो आगे के लिए मूव कर जाएंगे जलंधर के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली काजी कुंड जो एरिया आया था, जो आती बार जो जहाँ पे ठहरे थे, वहीं पे सारी फैसिलिटी है, वहीं पे जो है आज रहने का विचार है। आज वहीं पे चलते हैं और कल सुबह जो है, कल फिर जो है वो फिर जलंधर पहुंचा जाएगा। सो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह, ये देखिए आज तीसरे दिन में पहली सुबह है कि बारिश नहीं हो रही। तो अभी जल्दी से पैकिंग करता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर चलते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखिए क्या होता है आगे। सो जी, इस व्यू के साथ पहलगाम को अलविदा करने का टाइम। तो अभी मैं वापसी कर रहा हूँ। तो वापसी जो है वो अभी 9 घंटे की जर्नी बता रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7:30 के करीब मैं पहुँचूँगा। मगर मैं रुकता जाऊँगा। आज रात को जो मैं वहीं पे काजी कुंड जो है रेस्ट हाउस है, रेस्टिंग एरिया जो है वहीं पे रहूँगा। चलिए देखते हैं, और रास्ते में जो भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। आज रात की पहुँचने की कोई जल्दी नहीं रखूँगा मन में कि मेरे को जलंधर ज़रूर पहुँचना है। चलिए मिलते हैं, सफ़र को शुरू करते हैं।
ये लिद्दर का व्यू देखिए, बड़ा नज़ारेदार, बहुत ही बढ़िया था। चलिए।